दीपावली का त्योहार आया। सभी ब्रजवासियों ने, वृंदावन वासियों ने धूमधाम से तैयारी की और भगवान ने देखा कि सबके घरों में तरह तरह के भोग बन रहे हैं। भगवान कहे मैया आज किस देवता की पूजा है जो इतने भोग बन रहे हैं? तो मैया कहे लल्ला आज सब ब्रजवासी मिलकर के दीपावली के दिन देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। मैया इंद्र की पूजा काहे को करते हैं? बोले इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के जल बरसाता है, उस जल से अन्न घास इत्यादि उत्पन्न होते हैं जिससे हम सबका जीवन का पालन होता है। ठाकुर जी कहे मैया अगर पूजा करने से जल वर्षा होती, इंद्र पूजा करने से, तो रेगिस्तान में कभी सूखा अकाल नहीं पड़ता। अरे भोली मैया ये जो जल वर्षा होती है ये इंद्र की कृपा से नहीं, ये जल वर्षा तो हमारे पर्वतों की कृपा से, झरनों की कृपा से, पहाड़ों की कृपा से, वृक्षों की कृपा से होती है। और हमारे ब्रज 84 कोस में जो जल वर्षा होती है ना, वो तो हमारे गोवर्धन महाराज की कृपा से होती है। तो क्यों ना जिसकी कृपा से जल वर्षा होती है उन्हीं की पूजा करें। बहुत से भक्त मन में ये प्रश्न रखते हैं और बहुत से करते भी रहते हैं संतों से कि ऐसा क्या था कि भगवान ने गोवर्धन जी की पूजा करवाई। तुलसी कृत रामायण का एक प्रसंग है। जब सेतु का कार्य चल रहा था त्रेता युग में, जब भगवान राम अवतार लेकर पधारे थे उस समय, तो भगवान ने देखा कि छोटे छोटे बानर पत्थर ले लेकर के आ रहे हैं, उस पर नल नील राम राम लिख रहे हैं और सागर में फेंक रहे, तो राम नाम के आधार से वो तैर रहे। और हुआ क्या, जब जहां बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों को जमाया जा रहा था सेतु के लिए, तो हनुमान जी एक शिला पर बैठे हुए थे। राम जी ने कहा बलवंत लाल सब काम कर रहे हैं, आज आप बैठे हो, अरे 2-4 पत्थर आप ही लेकर आओ उठा के। तो हनुमान जी कहते बोले महाराज मैं उठा के लाऊं, इतना बड़ा पत्थर यहाँ है नहीं, अगर आप कह दो तो हिमालय चला जाऊं। भगवान कहे चले जाओ। और महाराज रामचरितमानस में, राम कथा में दर्शन आता है कि जब सेतु का कार्य हुआ, सेतु का निर्माण कार्य चला, तो हर जीव ने वहां भगवान की मदद करी। भगवान को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, पर जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की जेब से 10 रुपए निकालकर दुकान पे जाता है, एक चॉकलेट लेकर आता है और फिर उसी पिता की गोद में बैठकर कहता है कि पिताजी आज आपका जन्मदिन है, तो ये 10 रुपए की चॉकलेट मेरी तरफ से। तो वो पिता खुश हो जाता है कि मेरी जेब से भले लेकर गया पर मेरे लिए लेकर तो कुछ आया, इसके मन का भाव तो कुछ है। तो वो जगत पिता उन्हीं से लेके हम उन्हीं की मदद करें, इतनी हैसियत नहीं हमारी। पर कहते हैं कि जब राम सेतु का काम चल रहा था, पत्थर जमाए जा रहे थे, तो वहां एक गिलहरी वो दौड़ के समुद्र में जाती और गीली होकर के बालू रेत में लौट पीट होती, और जब थोड़ी सी बालू उसके शरीर से चिपक जाती, उस बालू को लेकर जाती और बड़े बड़े जो पत्थर लगाए जा रहे थे उन पत्थरों पर बैठकर अपने शरीर को झरझराती, जिससे वो बालू गिर जाती। तो हनुमान जी महाराज वहीं उसको देख रहे थे। हनुमान जी 1-2 बार इधर से उधर चले तो हनुमान जी बड़ी कर रही है, बोले क्या समझाना चाहती है? बोले तुम तो बानर हो, तुम भूल गए कि भगवान के चरण कोमल है, अगर पत्थरों पर चलेंगे तो छाले पड़ जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ी बालू बिछा रही हूं ताकि भगवान को चलने में कष्ट ना हो। अब हनुमान जी इधर से उधर जब व्यवस्था देखे तो वो बार बार पैरों में इधर से उधर फुदकती दिखे, तो हनुमान जी बार बार कह रहे हैं कि बहन एक जगह बैठ जा, नहीं तो तुझे लग जाएगी, एक जगह बैठ जा, बार बार समझा रहे हैं। वो नहीं मानी, गलती से हनुमान जी के कुछ रोम उसके ऊपर गिर पड़े। पूंछ के जो हनुमान जी के रोम हैं, बड़े बड़े बाल हैं, अब वो तो ठहरी छोटी सी गिलहरी, जैसे ही उसको लगा झपेटा तो गिर पड़ी। अब उसको तो खूब ज्यादा चोट लग गई, मारने वाला इतना बड़ा है, भले उसका कद छोटा है पर उसको तो लगी। हनुमान जी से कहती ठहरो राम जी के पास जाती हूँ। भगवान के पास गई, बोले भगवान मैं यहाँ काम कर रही थी और आपके इस भक्त ने मुझे मारा। कैसे मारा? बोले पूंछ से मारा।
हनुमान जी कहे प्रभु मैंने नहीं मारा, मैं बार बार कह रहा था इधर उधर मत, खुद को ये बार बार इधर उधर आ रही थी, जाने कब मेरी पूंछ के बाल इसके ऊपर गिर गए, मैंने मारा नहीं है। गिलहरी कहती प्रभु इन्होंने मुझे मारा और मैं चाहती हूं आप इनको दंड दो। हनुमान जी कहे ये बड़ी भारी पड़ रही है। भगवान कहे अच्छा बताओ क्या दंड दे। बोले पहले तो इन्होंने मुझे चोट दी, वो चोट ठीक होनी चाहिए। तो भगवान ने गिलहरी को हाथ पर उठाया और दूसरे हाथ से उस पर हाथ फेरा, और संत कहते हैं कि तभी से गिलहरी के शरीर पर भगवान की उंगलियों के निशान हो गए, उसका घाव ठीक हो गया। भगवान कहे वो खुश। तो गिलहरी कहती अभी तो घाव ही ठीक हुआ है, अपमान का बदला थोड़ी, मैं चाहती हूँ हनुमान जी को आप सजा दो, दंड दो। क्या? बोले इनसे कहो ये भी बड़े बड़े पत्थर उठा उठा करके सेतु में काम करे। अब हनुमान जी तो चाहते यही थे, तो कह दिया कि जाओ और हिमालय से पहाड़ लेकर आओ। हनुमान जी गए, हिमालय जाकर गोवर्धन पर्वत को उठाया, लेकर के आ रहे थे। और जब गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहे थे, वृंदावन ब्रज भूमि पर पहुंचे, और उसी समय भगवान ने सब भक्तों को आत्म संकेत किया कि सेतु का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसके हाथ में जो सामग्री है वहीं रख दो। अब जैसे ही हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को रखने लगे, तो गोवर्धन पर्वत कहते हैं आप तो राम काज का कहकर लाए थे कि राम जी की सेवा में लगाऊंगा और बीच में छोड़कर जाओगे तो श्राप दे दूंगा। हनुमान जी ने रघुवर से प्रार्थना करी, हे रघुनाथ जी अब इस पहाड़ का क्या करूं। हनुमान जी कहते चलो वापस हिमालय छोड़ाऊं। तो गोवर्धन जी कहते वहां कैसे जाऊंगा, मैं तो सबसे कहकर आया था कि राम जी की सेवा में जा रहा हूं, और अब जाऊंगा तो सब कहेंगे राम जी ने नहीं रखा सेवा में, अब नहीं जा सकता। तब रघुनाथ जी ने गोवर्धन से कहा एक युग मेरा इंतजार करो, त्रेता में तुम मेरी सेवा नहीं कर सके, मैं तुम्हें पूजनीय नहीं कर सका, पर द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा और सारे ब्रजवासियों को लेकर के तुम्हारी पूजा में हाजिर हो जाऊंगा। इसलिए भगवान आज सब ब्रजवासियों को मना रहे हैं कि गोवर्धन चलो, गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। ब्रजवासियों को बात अच्छी लगी, पर ब्रजवासी कहे भैया ये 7 साल का छोटा सा बालक है, एक बात मानने में कहीं इंद्र नाराज हो गए तो दिवाली का दिन, दीपावली का दिन तो पूरा ऐसे ही व्यतीत हो गया। कोई कहे पूजा करें, कोई कहे नहीं करें। शाम को सबने एक मीटिंग रखी और तय किया कि कन्हैया ने आज तक कभी कुछ गलत ना किया, ना होने दिया, तो एक बार इसकी बात का विश्वास कर लेते हैं। प्रतिपदा के दिन, दीपावली के दूसरे दिन, प्रतिपदा के दिन सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से 56 भोग बना करके गोवर्धन पूजा के लिए अपने अपने घर से बढ़ चले। आप में से कितने भक्त हैं जो गोवर्धन पूजा में जाना चाहते हैं? सभी ना? तो आओ सभी मानसिक रूप से, हृदय से श्री गोवर्धन महाराज का स्मरण करेंगे।